दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानों जिला फतेहगढ़ साहिब के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी करवाने जा रहे हैं विश्व शांति के लिए एक महा अनुष्ठान। आप संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। और उनके जो भी आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो समाज के अंदर भी एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो विश्व प्रसिद्ध हो रही है, लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है विश्व का हालात देख के कि विश्व के आपसी भाईचारा खत्म हो चुका है। विश्व के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, देश दूसरे देश से लड़ रहा है। और इसी शांति को बनाए रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में होने जा रहा है विश्व शांति महा अनुष्ठान। आप बोर्ड देख पा रहे होंगे सतलोक आश्रम खमानों का, यहाँ पर 1, 2, 3 सन 2026 मई में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विश्व शांति के लिए अनुष्ठान, विशाल भंडारा यहाँ पे होने जा रहा है। उसकी व्यवस्था देखेंगे, अंदर चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हो ये सतलोक आश्रम खमानों का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर आगे चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर व्यवस्था देख पा रहे हो कि यहाँ पर सेवादार लाइन लगा के खड़े हैं। लगता है कि यहाँ पर कोई मंत्री आने वाला है, कोई वीआईपी पर्सन आने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था हम दिखाते हैं। ये सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम खड़ी हुई है। यहाँ से वो सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था दिखाई जाती है, हल की जाती है। यहाँ से सिक्योरिटी चलती है। और भी दिखाएंगे आपको कि एक टेबल वहां लगा हुआ है जहाँ पर जो भगत जन आ रहे हैं, जो जगत वाले आ रहे हैं, उनके बैग की चेकिंग की जाती है। बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पर क्या चीज की व्यवस्था को देखते हैं। सर, यहाँ पे आपकी क्या सेवा लगी हुई है? यहाँ पे चेकिंग की सेवा है जी। जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी चेकिंग होती है। जैसे कोई नशीला पदार्थ या कोई नकीली चीज, चाकू वगैरह, कोई कोई भी और सामान, जैसे खाने पीने की जो भी वस्तु है, उसको चेकिंग करके यहाँ पे जमा की जाती है और जाने के समय उनको दी जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। सच है। जैसा कि आपने देखा कि सेवादार ने बताया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो संदिग्ध लगे, जिस पे शक हो, उसको यहाँ रख लिया जाता है। और अंदर ऐसी नशीली पदार्थ कोई चीज जाने नहीं दी जाती। ऐसे ही एक, जैसे अभी देखा कि यहाँ पर भगत भाइयों के लिए व्यवस्था की गई थी चेकिंग की। उधर आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे कि उधर जो भगत बहनें आती हैं, जो संगत आती हैं, जो उनके लिए व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी की, वो भी देख लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज चेक की जाती है। दर्शकों, जैसे कि हमने वहां पर भगत भाइयों का देखा था कि वो चेकिंग कर रहे थे वहां पर भाई, और इसी तरीके से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहनों के लिए भी वही व्यवस्था की गई है, वैसी ही चेकिंग हो रही है। देखा जा रहा है कि यहाँ से कोई भी नशीली चीज अंदर ना जाए। वो बता रहे थे कि चाकू जैसी चीज भी अंदर नहीं, नुकीली चीज अंदर जाने जाती दी जाती। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लगातार चेकिंग हो रही है। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की व्यवस्थाएं दिखाते हैं, यहाँ पर और क्या क्या चीज की व्यवस्थाएं की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर बैग हैं। इन थैलों के अंदर वो जूते रखे जाते हैं जो भी संगत आती है। ये देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये टोकन होता है, जिनका भी जूता रखा जाता है, ये टोकन उनको दिया जाता है। इन थैलों के अंदर जूता डाल दिया जाता है और जब ये टोकन दोबारा दिया जाता है तो यहाँ के सेवादार वो जूते वो उनको दे देते हैं। और आपको दिखाएंगे कि जैसे लगातार मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर कि यहाँ पर ये जो जूते देख पा रहे हो आप, ये थैले हैं, ये थैलों के अंदर जूते हैं। ये सारी की सारी व्यवस्था इन्हीं की इसी तरीके से मेंटेन की गई है। सभी पे नंबर लिखा हुआ है, वो बकायदा टोकन से मैच करता है और जब मैच करता है वो तभी उनको देते हैं। तो ये यहाँ पर आपने को दिखाया गया है कि ये यहाँ पर जूतों के रखने की व्यवस्था बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। जूता करके आगे ही हम देख पा रहे हैं विश्व शांति महानुष्ठान के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के अंदर वो प्रदर्शनी लगी हुई है जहां पर सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पर किसी सेवादार से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। आगे एक सेवादार खड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं उनसे। जी नमस्कार जी। सर, यहाँ पे जो विश्व शांति अनुष्ठान किया जा रहा है, जैसे कि बोर्ड पे देखा है, यहाँ पे लगा हुआ है विश्व शांति अनुष्ठान, ये किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसका क्या मकसद है? देखिए, जैसे पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक 3 दिवसीय जो है विश्व शांति के लिए अनुष्ठान रखा है। तो देखिए, आज तक किसी ने विश्व शांति के लिए किसी ने इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं रखा होगा जो संत रामपाल जी महाराज ने रखा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस कार्य को करते हैं उसमें कोई ना कोई रिजल्ट निकलना होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जैसी आई, उन्होंने एक आदेश दिया भी, जो
3 दिन का जो है विश्व शांति अनुष्ठान रखना है। तो जैसे उन्होंने आदेश दिया उसी टाइम जो है हम भक्त लोगों को तो पक्का ही पता चल गया था अभी विश्व में शांति होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो लड़ाई लगी हुई थी अमेरिका और इजराइल में, जो लड़ाई लगी हुई थी उसमें काफी जो है विराम पड़ा और सीज फायर हुआ। तो अब कल की हमने जैसे वीडियो देखी, जैसे मतलब पोस्टें देखी न्यूज़पेपरों की, उसमें भी बता रहे हैं ट्रंप ने जो है लड़ाई में जो कदम अपने पीछे रख लिए हैं। तो उस प्रकरण के बाद जो संत रामपाल जी महाराज ने जितने आश्रमों में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ये दर्शाया गया है जो विश्व में अशांति कैसे हुई और वो शांति में स्थापित कैसे होगी। तो उस चीज से पूरी दृढ़ता आती है हर इंसान में कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे कार्य कर रहे हैं इस संसार में। तो अभी देखो समझना, पहले शुरू में तो बिल्कुल ही मुश्किल था जब संत रामपाल जी महाराज कहते थे भी विश्व में शांति संत रामपाल जी महाराज के जरिए ही आएगी, क्योंकि उनके गुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं उनके गुरु ने कहा था विश्व में मात्र आप ऐसे संत होंगे जिससे पूरे विश्व में जो शांति आएगी और पूरे विश्व में जो भारत है उसका नाम विश्व गुरु बनेगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जब बोलते थे तो तब इतना विश्वास नहीं होता था, आम जनता को भी नहीं होता था और भक्तों को भी ऐसा था भी जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते तो सच है, लेकिन वो होगा कैसे और कब होगा। यहाँ पर मैं भी आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे लोग जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि हमसे विश्व गुरु बनेगा विश्व, तो वो नेता लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अब कुछ मीडिया चैनल वालों की कल मैंने न्यूज देखी, वो बता रहे हैं जो जितने भी ये राजनेता है वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जाकर मतलब झुक रहे हैं, उनको दंडों प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जैसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा जिस पे एक देशद्रोह का केस लगा हो उसके जाके चरणों में जो राजनेता झुकते हो। तो उनको भी ये चीज समझ आ चुकी है अभी संत रामपाल जी महाराज विश्व में शांति ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेलर जो दिया था हरियाणा में, जैसे हरियाणा में किसान थे उनकी जो फसलें तबाह हो रही थी और जो पानी भर चुका था, इसको निकालने में सरकार असमर्थ रही। ठीक है, इतना कुछ होते हुए असमर्थ रही क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी जो एक आध्यात्मिक पावर होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने सतरापा जी महाराज ने ऐसे बोला भी ये पानी तो वैसे भी निकल सकता था, परमात्मा अपनी शक्ति से भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे निकालना परमात्मा का ही ये दर्शाना था भी परमात्मा जो धरती पे आगे कैसे कार्य करते हैं। जैसे एक किसान का हमने इंटरव्यू लिया था, मतलब जो एंकर सेवादारों ने इंटरव्यू लिया था संतरापाल जी महाराज के जो ऐसे न्यूज चैनल पे, तो उन्होंने बोला, किसान ने बोला भी हमारे 9 फीट पे पानी था, 9 फीट पानी, तो 9 फीट पानी अगर निकल भी जाता तो वहां पर फसल बीजनी जो संभव नहीं थी। तो संतरामपाल जी महाराज या तो उस पानी को पी गए हैं या फिर आसमान में उठा दिया, ये पाइपों के द्वारा वो संभव नहीं था। अगर निकल भी जाता तो ट्रैक्टर नहीं चलना था वहां पे, और वहां पर आज इतनी बढ़िया फसल है, मतलब वो बोल रहे हैं आज तक रिकॉर्ड में हमारा ऐसा गेहूं हुआ ही नहीं है। तो वो क्या था, वो संतरामपाल जी महाराज की पावर काम की, लेकिन पावर भी विज्ञान से काम करवा रहे हैं संतरामपाल जी महाराज, क्योंकि इस विश्व को चलाना चाहते हैं विज्ञान से ही। तो संतरामपाल जी महाराज, क्योंकि देखो आपको मैं जिस लेवल की बात कर रहा था ना, वो ये थी आध्यात्मिक प्रदर्शनी की। तो एक बार वो विषय पूरा करते हैं। जैसे आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगी है ना, इसमें यह बताया गया है हम सतलोक में रहते थे, वहां से कैसे काल हमें यहाँ पर लेके आया, परमात्मा को धोखा दिलवा, परमात्मा को धोखा दे के आए हम, ठीक है, उसके साथ 3 गुणों में कैसे फंसे हम आकर के, और यहाँ पर जो है काल कैसे अपनी व्यवस्था बना के रखता है और लोगों को दुखी करता है। जो काल है व्यवस्था बना के लोगों को दुखी करके परमात्मा से बदला ले रहा है वो, ठीक है। तो वो कैसे बदला ले रहा है, पहले हम जीवात्माओं को सबको उन्होंने बांट दिया, जो देशों के आधार पे बांट दिया, जाति के आधार पे बांट दिया, नर और नारी करके भी बांटा हुआ है। तो परमात्मा कैसे उस चीज को पुनर्गठित करेंगे, वो इस प्रकरण में लगाया गया। और वहां पर एक वाणी भी लगी हुई है, बीत जाए 5505 तब मेरा वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जब जयता तब परम पुरुष पद चेता, ये वाणी भी लगी हुई है यहाँ पर। और पूरा प्रमाण भी दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जो है वो कबीर साहब के अवतार है, और इन्हीं से ही विश्व में शांति होगी। तो वो पूरा प्रकरण लगाकर जब आप लास्ट तक आओगे ना, आप जब यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम तक आओगे तो आपको एक ट्रेलर जो मिलेगा देखने को। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो कि मार्च से शुरू हुई थी, और आप विश्व भर में कैसे मतलब भारत भर में कैसे वो एक मतलब अन्नपूर्णा का रूप धारण कर चुकी है, एक अच्छी सेवा का रूप धारण कर चुकी है। इसी प्रकार जो विश्व शांति जो सम्मेलन संत रामपाल जी महाराज ने रखा है, आज तो आपको भले ही ये छोटा लगे, भले ही ये आम सम्मेलन लगे, लेकिन जब ये रूप धारण करेगा ना, आप देखोगे, आप इसकी कवरेज करोगे भी ये कहाँ तक चला जाएगा। मतलब पूरे विश्व में अगर शांति का इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने अनुष्ठान रखा है ना, तो ये होगी, ये फाइनल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये करके दिखाया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे कि अमित सर ने यहाँ पे बताया कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसलिए लगी है, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार वो विश्व शांति को लाना चाहते हैं।
अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। दर्शकों, प्रदर्शनी के अंदर कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप ये जो कटआउट्स में आप बाबा जी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनके लिए लिखा हुआ है, सर्व विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे कहते हैं ना कि कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, शायद ये कटआउट्स वगैरह उसी उसमें लगाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे के अंदर लिखा हुआ है, कबीर परमेश्वर द्वारा अपनी वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना करना। पहला लोक था अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये 4 तरह के लोकों को आप देख पा रहे होंगे कि ये कबीर परमात्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने 4 लोकों की रचना करी है। आप तीसरे कटआउट्स में देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों लोकों में रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी खुद विराजमान रहते हैं। इस तरीके से ये कटआउट्स में आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से दर्शकों हम दिखा पा रहे हैं कि ये एक अलग कटआउट लगा हुआ है। कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से 16 द्वीपों और मानसरोवर की रचना करी। मतलब कहने का ये है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कबीर परमेश्वर वो परमेश्वर है जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी। और उन्होंने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और कबीर परमेश्वर जी सिंहासन पे बैठे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति। आप ये जो आप खड़े हुए इनके कबीर परमात्मा के साथ में देख पा रहे हो, ये जो है ये इनके पुत्र थे, शब्द शक्ति से उत्पन्न किए हुए। आप इसके अगले कटआउट्स में देख पा रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी यहाँ पर अपने एक पुत्र से बातचीत कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का आदेश देते हुए कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र को आदेश दे रहे हैं कि सृष्टि रचना अब आगे की आपने करनी है। आगे देख पा रहे होंगे कि आप देख पा रहे हो कि आप देख रहे हो कि अचिंत द्वारा शब्द शक्ति से एक अक्षर पुरुष की रचना की गई, उत्पत्ति की गई। मतलब कि अचिंत ने भी एक अपने शब्द शक्ति से एक पुत्र की रचना की है। आप देख पा रहे हो उसका नाम अक्षर पुरुष है। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे होकर दिखाएं कि वो कुछ लिखा हुआ है कि जो अक्षर पुरुष था जो मानसरोवर में जाके सो गया था, उसने अपनी सृष्टि रचना करने की बजाय वहां सो गया, पर वहां पर वो उठ नहीं रहा था अचिंत से। तो कबीर परमेश्वर जी आते हैं और एक अंडा दिखाया जा रहा है, वो अंडे को मानसरोवर में छोड़ते हैं और वो अंडा नीचे जाके जब गड़गड़ाहट से टूटता है तो अक्षर पुरुष की वहां पर निद्रा भंग होती है। वो कोप से उसको देखता है, वो अंडा फूट जाता है, तो वहां से एक पुरुष की रचना होती है। उसका नाम आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा होगा ज्योति निरंजन की उत्पत्ति होती है। मतलब कि पहले अचिंत बताया गया, फिर अक्षर पुरुष दिखाया गया, अब ज्योति निरंजन। परमात्मा के कबीर परमात्मा के 3 पुत्र और दिखाए जा रहे हैं इसके अंदर। अब नए पुत्र ज्योति निरंजन की रचना हुई और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सर्व सृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहब। उन पुत्रों के अलावा परमात्मा ने और भी असंख्य आत्माओं को यहाँ पर शब्द शक्ति से उत्पन्न किया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है कटआउट, यहाँ पर वो जो ज्योति निरंजन था वो कई युगों तक तपस्या करता है और 21 ब्रह्मंडों को यहाँ पर कबीर परमेश्वर से प्राप्त करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे उसी चीज के बारे में व्याख्या की गई हुई है। इसी के साथ हम अगले कटआउट्स को ले लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि कबीर परमात्मा से और अनुग्रह करता है, फिर तपस्या करता है और अनुग्रह करता है और 5 तत्व 3 गुण लेने के लिए वो बातचीत करते हैं और कबीर परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि कुर्म के पास चले जाओ। कुर्म अपनी साधना के अंदर लीन थे, पर ज्योति निरंजन उनके मुकुट से हिला के 5 तत्व 3 गुण को उनसे जबरदस्ती ले लेता है। तो इन्हीं 3 गुणों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगले कटआउट्स को लेते हैं और देखते हैं कि कबीर परमेश्वर के पास ज्योति निरंजन दोबारा से आते हैं और फिर तपस्या करते हैं और कहते हैं कि मुझे जीव आत्माएं चाहिए। मतलब 3 बार तपस्या ज्योति निरंजन द्वारा और तीनों बार कुछ ना कुछ लेने की आग्रह करना। और यहाँ पर उन्होंने आत्माओं के लिए मांगने की कबीर परमेश्वर जी से आग्रह किया और कबीर परमेश्वर जी आदेश देते हैं कि जो आत्माएं आपके साथ जाना चाहती हैं आप उनको राजी कर सकते हो। इसी तरीके से ज्योति निरंजन यहाँ पे आता है और आत्माओं को पूछता है और उनमें से एक आत्मा जो हाथ खड़ा करती है वो कहलाती है, आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पर देखा देखी में और आत्माएं भी हाथ खड़ा करते हुए दिखा पा रहे हैं। चित्र के अंदर कई आत्माएं हाथ खड़ा करती हैं जो ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर आज आ चुके हैं, वो फंस चुके हैं। और जिसने सर्वप्रथम हाथ खड़ा किया था कबीर परमेश्वर ने उनको एक लड़की का रूप दे दिया और
वो कहलाई दुर्गा। आप जैसे कि यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को देवी दुर्गा स्थिर रूप में अपने वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश कर दिया। अब दुर्गा जी के अंदर वो सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया और काल के लोक में भेज दिया गया। और परमात्मा ने यहाँ देख पा रहे हो कि सर्व सृष्टि और स्त्री पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी की ये कटआउट्स है। उसके बाद आप देख पा रहे हो ज्योति निरंजन देवी दुर्गा से अभद्र गति से व्यवहार कर रहा है, जिससे वो परेशान हो जाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने कबीर परमेश्वर से, परमात्मा से आग्रह करती है, पिता से। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब अभद्र व्यवहार हुआ तो दुर्गा ने ज्योति निरंजन के पेट में आसरा ले लिया है, वो पेट के अंदर वहां पे आ चुकी है। और यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी अपने अपने बेटे का रूप धारण करके यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो उसी दुर्गा को यहाँ से इनके पेट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर दुर्गा जी उनसे कबीर परमेश्वर से क्षमा मांग रही है, अपनी 21 ब्रह्मांड में ज्योति निरंजन के साथ आने की गलती को माफी मांग रही है। पर कबीर परमेश्वर जी उनको पूरे 21 ब्रह्मांडों के साथ में निष्कासित कर देते हैं। और उनको यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान कर जाते हैं और 16 संकोच की दूरी पर आके वो रुक जाते हैं। तो इस तरीके से अब हमने आपको सृष्टि रचना के बारे में ये बताने की कोशिश की है कि कबीर परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना की गई। फिर एक ज्योति निरंजन है जिसके 21 ब्रह्मांड है और दुर्गा जी उनके साथ में है और वहां पे हम यहाँ पर वहां आए हुए हैं। जितनी भी जीव आत्माएं 21 ब्रह्मांड में है वो देवी दुर्गा जी के साथ में आई हुई है। और आप देख पा रहे हो कि फिर काल, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ज्योति निरंजन का एक अलग रूप देख पा रहे हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो ज्योति निरंजन का एक अलग रूप देख पा रहे हो कि ये दुर्गा जी के साथ में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 बच्चे हैं। यहाँ से ये बताने की कोशिश की गई है ब्रह्मा विष्णु महेश इन ज्योति निरंजन और दुर्गा जी के पुत्र हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगले कटआउट्स में कि ज्योति निरंजन दुर्गा जी को कुछ आदेश दे रहा है। ज्योति निरंजन देवी दुर्गा को अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हुए, मतलब कि अब जो भी कारभार है वो देवी दुर्गा को संभालना है। और ज्योति निरंजन अव्यक्त हो गया, मतलब छुपा रहेगा, सारे काम दुर्गा जी करेंगे, जिसको यहाँ पर सारे शास्त्रों में ये बोला जा रहा है निराकार, जबकि वो आकार में है तो ये निराकार बोला जा रहा है। ये भ्रमित करने के लिए रखा गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि देवी दुर्गा जी के जो वो पुत्र छोटे दिखाए थे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश, अब वो बड़े हो चुके हैं। वो देवी दुर्गा द्वारा अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग सौंपना, रजगुण ब्रह्मा जी को, सतगुण विष्णु जी को और तमोगुण शिव जी को, ये विभाग उनको दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर उनको शिव जी को पार्वती जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी को और यहाँ पर सावित्री जी ब्रह्मा जी को सौंप दी गई है। आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ एक वचन शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी की गई है। और इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी यही बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शब्द शक्ति से शादी हो सकती है, तो यहाँ पर भी जीवों की, जो यहाँ पर प्राणी है, उनकी शादी भी ऐसे हो सकती है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी रामायणी की व्यवस्था की हुई है और रामायणी के अंदर ऐसे ही शब्द शक्ति से शादी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी बाप के ऊपर, किसी घर वाले के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता, दहेज मुक्त शादियां होती हैं। आप देख पा रहे हो कि इनकी भी दहेज मुक्त शादियां हुई थी ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो मेरा मानना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे कहते हैं पूरे देश के अंदर एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा समागम चल रहा है विश्व शांति के लिए तो चल ही रहा है। दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि हम सृष्टि रचना हम आपको पीछे दिखा चुके हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई। अब आप देख पा रहे हो जिस समागम की बात यहाँ हो रही है, विश्व शांति के समागम की बात हो रही है, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि आज विश्व अशांति की आग में जल रहा है। और कारण बता रहे हैं, यह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं है बल्कि अज्ञानता का परिणाम है। अज्ञानता जो अब तक शुरू हुई जब जी परमात्मा से बिछड़कर काल ब्रह्म में आए। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है जो सृष्टि रचना दुर्गा जी और निरंजन के द्वारा स्टार्ट हुई है और जीवात्माएं साथ में आई है, वो सारी कहानी पीछे से स्टार्ट हुई है। ये आज का कारण नहीं है, ये बहुत पुरानी सृष्टि की रचना से के समय की बात है। तो यहाँ पर कई कारणों के कारण संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को और विश्व को ये मैसेज दे रहे हैं कि विश्व में शांति कैसे लाई जा सकती है। विश्व में शांति लाने के लिए एक ही कारण है, अध्यात्म को समझना होगा, जिससे हम विश्व शांति की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप दिखा पा रहे हैं कि ये अज्ञानता के कारण आप देख पा रहे हो वास्तविक ज्ञान का अभाव,
इस तरीके से जो अपखंडवाद से जो भक्ति हो रही है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक तो पिक्चर लगाई गई है कि माया की दौड़ में लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ये सब विश्व में अशांति का कारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और मेन कारण दिखाया जा रहा है काल ब्रह्म, जिसके जाल में जो सारी जीवात्माएं हैं जो यहाँ पर कबीर परमात्मा जी के द्वारा दुर्गा जी में डाली गई थी, और काल के साथ में यहाँ सारी जीवात्माएं आ गई थी। तो उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अज्ञान इतना बढ़ता चला जा रहा था कि कर्म कर्म बंधन में लोग फंस गए, और शिक्षा का दुरुपयोग होने लग गया। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि लोग परमाणु बम तक बना रहे हैं और विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। ये अशिक्षा की अभाव है, दुरुपयोग हो रहा है शिक्षा का, कि अच्छे से शिक्षा को समझ नहीं पाए कि शिक्षा का उपयोग कहाँ करना था, और धार्मिक पखंडवाद में फंस गए और लोग सामाजिक कुरीतियों में फंस गए। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि एक भाई यहाँ पर शराब पी रहे हैं। शराब से ही सारी बुराइयों का जन्म होता है, और काफी आगे तक खाता चला जाता है, परिवार का परिवार भी खत्म हो जाता है। तो विश्व शांति की ओर बढ़ते हुए हम आपको सारी कटआउट्स में संत रामपाल जी महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि विश्व शांति तभी आ सकती है जब मनुष्य को वो ज्ञान हो जाएगा कि ये अशांति हुई कहाँ से है। जब जड़ का पता लग जाएगा तो ये विश्व में शांति आ जाएगी, आपसी भाईचारा लोगों में दोबारा से आ जाएगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये एक भविष्यवाणी का पुस्तक के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये पुस्तक आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा फेमस हो रही है भविष्यवाणियों के उसके विषय में। आप यहाँ देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर ऑलरेडी ये बुक कर चुकी है, और ये किसी भी संत पे नहीं फिट हो रही है, ये संत रामपाल जी महाराज जी पे ही फिट हो रही है। आप देख पा रहे हो कि हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भविष्यवाणी नंबर 1 जो संत रामपाल जी महाराज जी पे फिट होती है, लिखी हुई उसी पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी नंबर 2 संत रामपाल जी महाराज जी पे खरी उतरती है, और ये भविष्यवाणी नंबर 3 संत रामपाल जी महाराज जी पे खरी उतरती है। यहाँ पर थोड़ा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा ही ये कहते हैं अपनी शिष्यों को, कहते हैं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के लेवल की आत्माएं हो जिन्होंने काफी समय से भक्ति की थी, और हमारा भक्ति युग में जन्म हुआ है। तो इसी तरीके से दिखाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से आत्माएं, और यही प्रमाण भविष्यवाणी नंबर 3 के अंदर, भविष्य मालिका के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत बने हैं जिन्होंने पहले से ही अपने शिष्यों को बताया हुआ है, और सारी भविष्यवाणियां आज भविष्य मालिका साबित कर रही है। आप आगे चलेंगे तो भविष्यवाणी नंबर 4 भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मूल मंत्रों के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी कई मंत्रों को उजागर करते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे शास्त्रों के अंदर प्रमाण है, और आज भविष्य मालिका ने भी वो साबित कर दिया है। उसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भविष्य मालिका किताब भी बताती है भविष्यवाणी नंबर 5 के अंदर कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। तो कुछ कुछ समय ऐसा आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अज्ञानता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी भी बोलते हैं, और भविष्य मालिका के अंदर भविष्यवाणी नंबर 5 में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से आप कई भविष्यवाणी है जो संत रामपाल जी महाराज जी पे खरी उतरती हैं, जैसे भविष्यवाणी नंबर 6, भविष्यवाणी नंबर 7, ऐसी अनेकों भविष्यवाणी है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत उभर कर सामने आ रहे हैं जो समाज सुधारक कार्य बहुत सारे कर रहे हैं। एक का उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे पीछे लगे भी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। मार्च के महीने से ये अन्नपूर्णा मुहिम काफी जोर पकड़ चुकी है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी तरीके से जो भी गरीब परिवार होता है उनको राशन सामग्री दी जाती है। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर गरीब है जिनके पास कपड़े नहीं है, उनको हर सीजन के कपड़े दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके हर तरह की जरूरतें उनकी पूरी की जाती है। अगर कोई बच्चा अपने या उनके माँ बाप नहीं है या फिर गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनको गोद ले लेते हैं ऐसे परिवारों को, और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और जिनके पास घर भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा यहाँ पर कटआउट लगा हुआ है, बनाया हुआ है दिखाने के लिए कि वो मकान भी बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत उभर के सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये सारे चीजें अपने अनुयायियों के द्वारा
घर घर के अंदर पहुंचा दिए हैं और इस फैसिलिटी का अन्नपूर्णा मुहिम का कोई भी लाभ उठा सकता है। यहाँ पर एक आप और देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारे धार्मिक शास्त्र यहाँ पर पड़े हुए हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद और सभी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब से सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक भी यहाँ पर पड़ी हुई है, जीने की राह, ज्ञान गंगा और सभी तरीके की आप धार्मिक शास्त्र देख पा रहे हो। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परमात्मा कौन है, कैसे मिल सकता है और उसकी भक्ति की विधि क्या है, वो सारी बातें इन पुस्तकों के अंदर एक साबित करके दिखा दी है। आज तक कोई भी संत उस परमात्मा का नाम नहीं दिखा पाया धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं धार्मिक पुस्तकों से जो वो रोज पढ़ते थे उनमें से ये खोल के दिखा दिया कि वो परमात्मा कौन है। जैसा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी की वहां से देखा है, हमने ये प्रदर्शनी लगी हुई है कि ये सृष्टि सारी कबीर परमात्मा से होते हुए चलती आ रही है और हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और वापिस अपने लोक में कैसे जाना है, सचखंड में कैसे जाना है। तो वो सारी की सारी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज जी पर भी खरी उतरती हैं। वो भक्ति विधि बता रहे हैं कि कैसे हम सचखंड या सतलोक में वापिस जा सकते हैं, अपने लोक में वापिस जा सकते हैं जहाँ पर शांति होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये शांति का माहौल इसी तरीके से लगातार बना हुआ है और इसी शांति को मिटाने के लिए शांति अनुष्ठान हो रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको प्रदर्शनी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लोग यहाँ पे आएंगे और धार्मिक किताबों को समझ के, अपनी भक्ति विधि को समझ के कैसे यहाँ पर शांति की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और फिर आपको आगे दिखाएंगे कि और भी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे कि ये इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और उनके साथ जगत वाले आते हैं या जगत वाले खुद भी आते हैं क्योंकि उनको एक निमंत्रण पत्र दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो अपनी ही शास्त्रों की, अपने ही धर्म की किताबों को खोल खोल के उसमें से प्रमाण जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रमाण जो उनके गुरुजी ने उनको बताए हैं वो सारे प्रमाण उनको दिखा रहे हैं। आप, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारे प्रमाण उनको ही उनके धार्मिक पुस्तकों में से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देवी भागवत पढ़ी हुई है और भागवत गीता भी पढ़ी हुई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सब लोगों को समझाया जा रहा है। उनके सारे डाउट्स, जो जगत वाले आते हैं उनके सारे डाउटों को क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ आप बच्चे देख पा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। और ये देख पा रहे हो यहाँ पर भी एक बहन यहाँ पर समझा रही है, जो जगत वाले आते हैं और लगातार जगत वाले क्वेश्चन करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको हर एक प्रमाण शास्त्रों में से दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अगर अपने धर्म को समझना है, उसकी भक्ति विधि को समझना है तो सिर्फ किताबें ही प्रमाण है और शास्त्र ही प्रमाण है। तो ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। तो आगे की जानकारी हम आपको दिखाते हैं, आगे की व्यवस्था भी दिखाएंगे आपको। चलते हैं आगे की तरफ। दर्शकों, यहाँ पर हम अगले पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ पर हम, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी संगत यहाँ पर दूर दूर से आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हिमाचल, पंजाब और भी कई स्टेटों से जो भी संगत आ रही है, उनके लिए जो यहाँ पर जलराम की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मीठे जलराम की व्यवस्था की गई है, जिसको छबील बोलते हैं। और उसके बाद आगे ठंडे जलराम की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सारी आने वाली संगत के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ से डेकोरेशन की व्यवस्था आप देख सकते हो। मैं कहूंगा कि कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है, कितनी अच्छी तरह व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हो कि लगातार संगत यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और भी आने की, अभी और भी संगत आने की यहाँ पर आशंका लग रही है और आती जा रही है संगत। और यहाँ से संगत जा भी रही है अपने गुरुजी के यहाँ पे दर्शन करके, यहाँ पर वो जा भी रही है। उसके बाद हम अगले पड़ाव में आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाय राम की व्यवस्था की गई है। जो भी संगत यहाँ पे आ रही है उनके लिए चाय राम की व्यवस्था की गई है। एक पार्टीशन यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाइयों के लिए, जो भी संगत में भाई हैं उनके लिए चाय राम की व्यवस्था अलग से की गई है। ये पार्ट ही अलग बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हो चारों तरफ कि कितने आराम से ये यहाँ पर शांति पूर्वक यहाँ पर ये चाय पी रहे हैं। और आगे आगे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जलराम की व्यवस्था भी देख सकते हो। ये गर्म जलराम है, अगर किसी को गर्म चाहिए, किसी को ठंडा चाहिए, यहाँ पर भी ठंडे और गर्म जलराम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फीकी चाय, अगर कोई भगत फीकी चाय पीना चाहता है तो उनके लिए फीकी चाय की व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हो यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, मीठी चाय की व्यवस्था की गई है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे कि जो भी संगत यहाँ पे आ रही है उनको चाय के साथ में बिस्कुट भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर बूंदी की व्यवस्था की गई है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आके दिखाएं
कि किस तरीके से क्या क्या चीज की व्यवस्था यहाँ पर चाय के साथ में दी जा रही है। और बड़े अच्छे तरीके से लाइन वाइज लाइन से यहाँ पर सभी संगत यहाँ पर अपनी चाय को ले रही है। और इसी तरीके से हम आपको दूसरे पार्ट में, इस चाय के ही पार्ट में दिखाते हैं कि जो यहाँ पर संगत बहनों की आई हुई है उनकी क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पर ये संगत के अंदर जो बहनें हैं उनके चाय राम की व्यवस्था की गई है, सेम जैसे भक्त भाइयों की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और आप यहाँ पर, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने तरीके आराम से यहाँ पर बहनें अपनी बैठ के चाय ग्रहण कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी सेम आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वो ड्रम रखे हुए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जलराम की व्यवस्था की गई है, ठंडे जलराम की, गर्म जलराम की, जिसको जैसा चाहिए वो ले सकता है। उसके बाद आप मीठी चाय राम की व्यवस्था की गई है। आप स्टिकर, आप देखिए यहाँ पर देखने को अच्छी लग रही है कि जहाँ पर स्टिकर लगे हुए हैं कि जिसको फीकी चाय चाहिए, जिसको मीठी चाय चाहिए, वो ले सकता है स्टिकर को पढ़कर। और ठीक इसी तरीके से चाय के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूंदी का प्रसाद मिल रहा है और बिस्कुट राम की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर गिलास रखे हुए हैं। मैंने वहां पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा, एक सफाई की व्यवस्था, हाइजीन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन की गई है। कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह आप नहीं देख पा रहे होंगे, हर एक चीज को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से सफाई की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं, इसके और पार्ट्स दिखाते हैं आपको, और यहाँ पर दिखाते हैं, व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर विश्व शांति महानुष्ठान के अंदर क्या क्या और व्यवस्था की गई है। आगे चल के दिखाते हैं। आप इधर एक बार, आप, मैं कहूंगा कैमरामैन को इधर दिखाएं कि यहाँ पर जो संगत आई हुई है बहनों की और भाइयों की, यहाँ पर जैसे चाय की व्यवस्था की गई थी अलग अलग भाई बहनों के लिए, यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था वैसे ही की गई है। और यहाँ पर जो भगत बहनें हैं वो यहाँ पर इनको भंडारा वितरित कर रही हैं। आप देखो यहाँ पर सारी चीजें अलग अलग तरीके से व्यवस्थित की गई हैं। आगे चल के दिखाता हूँ, इसी तरीके से भाइयों के भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और आगे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भाइयों की व्यवस्था आप देख पा रहे हो, हम आ चुके हैं भाइयों की पंडाल के अंदर। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर भगत भाई बैठे हुए हैं, संगत बैठी हुई है, भंडारा कर रही है। एक तरफ माइयों की व्यवस्था की गई है, एक तरफ भाइयों की व्यवस्था की गई है। तो इसी तरीके से संत रामपाल महाराज जी के हर एक आश्रम के अंदर सेम इसी तरीके से, हर एक सतलोक आश्रम के अंदर इसी तरीके से हाइजीन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और भाई बहनों के भंडारे से, चाय के, सोने से, रहने तक की व्यवस्था अलग अलग की गई है। और कुछ यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो भंडारा है सारी संगत के लिए, यहाँ पर देखो किसी अच्छे तरीके से भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हो कि पूरी राम को देख पा रहे हो पड़ा हुआ है, यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं। और आगे आप देख पा रहे हो कि सब्जियां पड़ी हुई हैं, दालें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर और भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर 4 तो बाल्टी उसकी पड़ी हुई है सब्जी की। और यहाँ पर फिर दोबारा से आप देख पा रहे हो कि बूंदी का प्रसाद है, सलाद है, मिर्ची है, सलाद में खीरा है और प्याज है। और आप और भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर रोटी की फुल्का राम की व्यवस्था की गई है। तो और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर जो सेवादार हैं उनको आप देख पा रहे होंगे कि सिर के ऊपर कैप लगाई हुई है। तो जो इन्होंने कैप लगाई हुई है वो ये इसलिए लगाई है कि इनके बाल भी इनके तक ना जाए। पूरी सफाई का ध्यान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रख रहे हैं। पूरी हाइजीन का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कि ये सारा भंडारा कैसे और किस तरीके से बन रहा है। दर्शकों, यहाँ पर हमें भंडार घर के अंदर एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो सारी व्यवस्था को कैसे मैनेज करते हैं। नमस्कार सर जी। सर ये सारी व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे में व्यवस्था की जा रही है, भंडारे की व्यवस्था, आप यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था देख रहे हो और आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कि ये भंडारा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। सर भंडारा संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति वास्ते भंडारा कर रहे हैं। और ये जो भंडारा तैयार हो रहा है शुद्ध देसी घी से तैयार हो रहा है। कोई भी डालडा या सरसों का तेल या कोई और चीज नहीं बरती जाती, बिल्कुल शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। और निःशुल्क सेवा चलती है यहाँ पे। और जो भी है दाल राम है, पूरी राम है, और सब्जी राम है, सलाद राम है, अचार राम है, फुल्का राम है जी। सारी व्यवस्था है यहाँ पे। धन्यवाद। सब आपने देखा कि जैसे कि ये सेवादार ने बताया कि यहाँ पर सब्जी से लेके पूरी से लेके जो भी चीज है यहाँ पर वो शुद्ध देसी घी की बनाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। और सभी
सतलोक आश्रमों में किसी तरीके से सारी व्यवस्था मेंटेन की जाती है। हमने आपको सिर्फ सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहिब की व्यवस्था दिखाई है। कोशिश रहेगी कभी हमें चांस मिला तो हम दूसरे आश्रम की भी आपको कवरेज आपको दिखाएंगे। और अभी हम चलते हैं अगले पार्ट के अंदर और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। दर्शकों, हम आ चुके हैं अगले पड़ाव के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे संतराम पाल जी महाराज जी के आश्रम खमाणों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जैसे कि हम कुछ अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर व्यवस्था की गई है। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन को फटाफट अंदर आए, वो दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे कि हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आ चुके हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम आ चुकी है यहाँ पर, जो अभी पूरी व्यवस्था कर रही है कि किस तरीके से कि यहाँ पर ब्लड लेने के लिए यहाँ पर आपको वहां पर भी देख पा रहे हो कि भक्तों की लाइन लगी हुई है और उनका वेट किया जा रहा है कि वेट के अनुसार उनसे ब्लड लिया जाएगा। सारी व्यवस्था वैसे ही की जा रही है जैसे आप देखते हैं कि हॉस्पिटलों में। और यहाँ पर उनके फार्म भरे जा रहे हैं, बकायदा आप देख रहे हो डॉक्टरों की टीम्स बैठी हुई हैं यहाँ पर। और आगे चल के आपको और भी दिखाते हैं कि एक एक स्टेप आप देख पा रहे हो कि टोटली प्रॉपर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और उनके फार्म भरे जा रहे हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है और ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर वो आप किट देख पा रहे हो कि जिसमें ब्लड लिया जाएगा कि उसकी व्यवस्था की जा रही है। छोटी से छोटी चीज की व्यवस्था यहाँ पर आप देख पा रहे हो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर जिसमें ये ब्लड रखा जाता है कि वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वो आ चुके हैं, इसके अंदर ब्लड को लेके जाया जाएगा। और आपको और आगे की व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ब्लड देंगे भगत भाई, उनके लिए यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हो कि टोटली यहाँ पर उनको जूस, फ्रूट और यहाँ पर पनीर सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर उनकी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम हो रहा है जिन जो ब्लड देके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैबिन लगा हुआ है। यहाँ पर भी एक बैठे हुए हैं यहाँ पर सेवादार, और वो सेवादार यहाँ पर देहदान का फार्म भर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर उनके शिष्य यहाँ पर देहदान के लिए भी फार्म भरते हैं। तो यहाँ पर ये सारे सेवादार अपनी सेवा को यहाँ पर कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर यहाँ पर ये सारे कार्य हो रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बेडों के लिए अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है कि आप देख पा रहे हो कि आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड देने के लिए यहाँ पर अनुयायी हैं इनके, वो वहां पर आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से उनको लटाया जाता है और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से जैसे हॉस्पिटलों में व्यवस्था की जाती है। ये डॉक्टरों की टीम भी आप देख पा रहे हो, सारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला पड़ाव। दर्शकों, आप देख पा रहे हो सतलोक आश्रम खमानों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ कहीं और से नहीं है, कुछ तो अनुयायियों की भीड़ है, कुछ जगत वाले आए हैं। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के स्टेटों से आई हुई संगत है सारी की सारी। पर यहाँ की व्यवस्था की ओर आपको फोकस करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। जितने भी संगत यहाँ आ रही है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, बीमार होते हैं, सिर दर्द होता है या छोटी मोटी चोट लग जाती है, यहाँ पर एक डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो यहाँ पर ये सारी चीजों की व्यवस्था को देख रही है कि अगर कोई बीमार होता है। आप देख रहे हो कि लगातार इनके पास पेशेंट आ भी रहे हैं और वो दवाई जो प्राथमिक चिकित्सा में दी जाती है वो यहाँ पर उनको दे भी रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग, आप एक मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देख पा रहे हैं कि इतनी संगत को जो आ रही है, अगर उनके मोबाइल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको चार्जिंग करने की व्यवस्था यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ आपको कि कैमरामैन के जरिए कि ये सारे के सारे मोबाइल आप देख पा रहे हो पड़े हुए हैं। उनका बकायदा नाम लिखा जाता है, टोकन दिया जाता है, नंबरिंग दी जाती है, जिसको दिखाकर ये दोबारा से अपने मोबाइल को ले सकते हैं। इसी तरीके से आप पीछे देख पा रहे हैं। एक व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है किताब घर पुस्तकालय, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई वो सारी पुस्तक पड़ी हुई हैं और उनके स्वरूप पड़े हुए हैं। एक पुस्तक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक है। यहाँ पर ऐसी ही पुस्तक आपको दिखाना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई है। ज्ञान गंगा, अंधविश्वास और गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर काउंटर्स वगैरह पड़े हैं। स्वरूप यहाँ से कोई भी संगत लेके जाना चाहता हो तो लेके जा सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। यहाँ पर स्वरूप, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का, उनके अनुयायी अपने गुरुदेव का स्वरूप लेके जा सकते हैं। और एक व्यवस्था जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर यहाँ पर किसी की चीज खो जाए तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। खोया पाया एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पर किसी की भी कोई चीज खो जाती है, वो यहाँ पर
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर जमा करा देते हैं। बकायदा यहाँ पर स्लिप बनती है, उनकी बकायदा चेकिंग होती है कि उनको पूरी वेरिफिकेशन की जाती है कि ये उनकी है या नहीं है, तब उनको यहाँ से उनकी वो चीज दे दी जाती है। ये खोया पाया डिपार्टमेंट मुझे पर्सनल तौर पे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर ये व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों के उस पंडाल के अंदर जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग का आयोजन करते हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 2 डिवीजन बने हुए हैं। यहाँ पर आप संगत के अंदर भाइयों का डिवीजन देख पा रहे हो और यहाँ पर दूसरी तरफ आप बहनों का डिवीजन देख पा रहे हो। आप दोनों डिवीजन आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से कि इस तरीके की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही देखने को मिली है। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ की व्यवस्था को। यहाँ पर जितनी संगत आ रही है उनके रहने, खाने पीने, सोने की व्यवस्था, सारी टोटल व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाती है। उनको एक भी पैसे यहाँ पर खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम किसी और जगह जाते हैं तो रजाई गद्दे के लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, पर यहाँ पर रजाई गद्दे चार्जेस सारी चीजें बिल्कुल फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अपने अनुयायियों को, संगत को दी जाती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, आगे चलते जा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ पर झूमर लगे हुए हैं, यहाँ के पंडाल को कितने अच्छे दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का कैबिन बना हुआ है, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते हैं। आप देख पा रहे होंगे उनका स्वरूप वहाँ पर डिजिटल रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग संगत आ रही है, उनके अनुयायी आ रहे हैं लगातार। यहाँ पे ये प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपको ये भी दिखा देते हैं कि दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको पूर्णतः दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्वरूप भी लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके गुरुदेव जी के और कबीर साहिब जी के और गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं, जिनके आगे लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इधर भाइयों का बना हुआ है, उधर बहनों का दंडवत करने का बना हुआ है। उसके बाद हम आपको अगली व्यवस्था की ओर लेके चलते हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वो दरबार साहब लगा हुआ है, जहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है कि विश्व के अंदर शांति हो। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी की संगत उस अखंड पाठ के लिए आप देख पा रहे हो एक ग्रंथ साहब रखा हुआ है, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित है, जिसको अमर ग्रंथ बोला जाता है। उसमें ऐसी गजब की वाणियां हैं जो एक आत्मा को चाहिए होती है, एक जीव को चाहिए होती है। ऐसा अध्यात्म है उसके अंदर कि जीव के अंदर मतलब अपने आप ही शांति महसूस करता है। और आप संगत इधर देख पा रहे हो टोटली, अब यहाँ देख लो पंडाल भगत भाइयों की तरफ का दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा भरा हुआ है। और इसी तरीके से संगत आपको दिखाया कि इतनी इससे भी ज्यादा संगत बाहर है, पूरे बाहर आश्रम के अंदर है। कुछ यहाँ पे सेवादार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये पाठ हो रहा है और यहाँ पर इस पाठ का क्या महत्व है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये मैं देख पा रहा हूँ पीछे ये ग्रंथ साहब रखा हुआ है, अमर ग्रंथ गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ की वाणी का यहाँ पर पाठ हो रहा है। इसका क्या महत्व है और इससे विश्व में शांति कैसे आएगी? सर, अमर ग्रंथ साहब है, अमर ग्रंथ साहब नॉर्मल ग्रंथ नहीं है। ये स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब द्वारा संत गरीबदास जी महाराज जी के अंतःकरण में फिट करवाया गया था। उनको ले जाके ऊपर घुमा के फिर वो ज्ञान पूरा उनके मैंड में बिठा के फिर ये लिखवाया गया था। और इस ग्रंथ के पाठ से पूरे विश्व में शांति आएगी। ये उसी के उपलक्ष्य में जो पीछे प्रोग्राम आप दिख रहा है आपको, ये महानुष्ठान चला हुआ है विश्व शांति के लिए। आज के डेट में मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि इन वाणियों से शांति कैसे आ सकती है? वाणियों में इतनी गजब की शांति है। वाणी से, मंत्रों से, एक नॉर्मल मंत्र पढ़ने वाला जो गांडू वाला है या बिच्छू वाला है वो उतार देता है बिच्छू का जहर। ये तो स्वयं परमात्मा द्वारा उच्चारित वाणी है। इसमें तो इतना कहते जैसे फणपत मंत्र सुन ले हुए फंट सकोट, ऐसे मेरे सतनाम से काल ले हुए मुंह मोड़। ऐसे सच्चे नाम और सच्ची वाणियों से ये जो शैतान और काल ने अटैक मारा हुआ पूरे विश्व के अंदर पूरा हाहाकार मचा रखी है, ये ऑटोमेटिक शांत होगा परमात्मा की दया से। ये प्रोग्राम चला हुआ है इसकी वजह से। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि इन वाणियों में वो ताकत है, इन वाणियों के अंदर वो गजब की ताकत है कि जो विश्व के अंदर शांति ला सकते हैं, एक जीवात्मा को अंदर की जो आग है उसको शांत कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जहाँ पर बहनों की तरफ है वहां पर भी चलते हैं। इसी तरीके से वहां पर बहनों की तरफ भी एक ग्रंथ साहब रखा हुआ है गरीबदास जी महाराज जी का, और वहां पर भी सेम इसी तरीके से दरबार साहब सजाया गया है। वहां आपको लेके चलते हैं, वहां पर भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने आपको पीछे दिखाया
देखा है कि भगत भाइयों की तरफ एक दरबार साहब लगा हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी दरबार साहब लगा हुआ है। यहाँ पर भी भगत बहनें यहाँ पर चवर सेवा कर रही हैं, लगातार चवर सेवा कर रही हैं, और जानने की कोशिश करते हैं किसी बहन से कि यहाँ पर उनकी सेवा क्या लगी हुई है, यहाँ पर वो क्या चीज की सेवा का देखते हैं। ये मेरे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक सेवादार जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक बहन खड़ी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। बहन, आपकी सेवा यहाँ पर क्या लगी हुई है? सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है। आप सिक्योरिटी की सेवा में क्या देख रहे हो बहन? ये देख रहे हैं कि जैसे माई बहनें आ रही है, माइयाँ आ रही है प्रणाम मस्तक के लिए, कोई भीड़ भाड़ ना हो, अपना आराम से आए, सेवा करें, मालिक के दर्शन करें और लाइन से चले जाए। बहन, जो यहाँ पर ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं, तो ये विश्व शांति कैसे लाएगा? विश्व शांति परमात्मा अनुष्ठान कर रहे हैं, धर्म यज्ञ कर रहे हैं कि भाईचारा बनी रहे, सभी में प्रेम भावना बनी रहे, सब बड़े प्रेम प्यार से रहे, इसीलिए परमात्मा ने अनुष्ठान किया है। धन्यवाद। सच है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपकी वहां पर भी सेवादार से बात कराई, यहाँ पर भी एक बहन से बात की जिनकी सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है। वो देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नंबर वाइज सभी को भेजना है, और ये सभी लोग ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां जो चल रही हैं, अमर ग्रंथ का पाठ चल रहा है, उसके अंदर इतनी गजब की शक्ति है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के अंदर कि पूरे विश्व के अंदर शांति को ला सकती हैं। तो ऐसे ही कवरेज के अंदर, ऐसे ही अनुष्ठानों के अंदर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठान दिखाते रहेंगे। तो आज की कवरेज के लिए धन्यवाद।